ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे परम पिता परमेश्वर, हे भगवान विष्णु, हे कान्हा, कृपा करके मुझे बताइए हम कौन हैं। हर एक मनुष्य जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ। तो चलिए हम उतरेंगे हम कौन है के एक अंतर यात्रा में। आपसे कोई पूछेंगे कि आप कौन है तो क्या जवाब देंगे? आप सीधा अपना परिचय देना शुरू कर देंगे, पर क्या असल में वह आपका परिचय है? सोचिए जरा, अपने अंदर जरा झांकिए और बताइए क्या सच में आपका परिचय वह है जो आप बता रहे हो? तो जवाब है जी नहीं। आप कौन है यह जानने की यात्रा का नाम ही अंतर्मन की यात्रा है और वही आपका असली परिचय देगा। कभी की नहीं होंगी ऐसी यात्रा, पर आज हम उसी की यात्रा करेंगे, जानेंगे सब रहस्यों को, और कि इतनी रोचक रहेंगी ये यात्रा कि आप कहाँ खो गए पता नहीं चलेगा। खुद को जानना इतना आसान नहीं है, परंतु नामुमकिन भी नहीं है। यह जानने की रोचक भरी यात्रा इतनी रहस्यों से गुजरेंगी कि आप हैरान हो जाओगे। कई बार तो आप आश्चर्यचकित भी हो जाओगे। तो चलिए आज का सफर शुरू करते हैं। यहाँ एक सज्जन बताते हैं कि वर्ष है 2006 का। मैं नासिक महाराष्ट्र में होटल में ठहरा था और अखबार पढ़ रहा था। अखबार पढ़ते पढ़ते मेरी नज़र एक समाचार पर पड़ जाती है। समाचार था रमेश भाई करके एक बैंक में नौकरी करने वाले के बारे में थी। रमेश भाई को गिनीज बुक में स्थान मिला। रमेश भाई को स्थान इसलिए मिला कि वह पिछले 8 साल से न खाते हैं न पानी पीते हैं, फिर भी जिंदा है। यह बात पढ़कर मेरे दिमाग में याद आया कि मैंने सोनी टीवी पर एक कार्यक्रम मानूं या ना मानूं उसमें कहीं देखा था। याद आया यह वही रमेश भाई है जो वह प्रोग्राम में आए थे। मैंने निश्चय किया उनसे मिलने जाऊंगा। शाम को अखबार में से पता निकाला और पहुंच गया उनके यहाँ पर। उनके घर में उनके अलावा कोई नहीं रहता। जैसे ही मैंने कदम रखा तो बोलने लगे, माफ करना भाई, मेरे घर में पीने का पानी नहीं है तो मांगना नहीं। यहाँ पर मैं हैरान। मैंने पूछा उनसे, क्या आप सच में पानी नहीं पीते और खाना भी नहीं खाते? तो उन्होंने जवाब दिया, नहीं। वैसे वो सच बोल रहे थे, झूठ बोलने का कोई कारण नहीं था। और तो और उसका नाम मानना भी कारण की वजह नहीं थी, क्योंकि अब तो गिनीज बुक वाले ने भी प्रमाणित कर दिया था। पर यह सब हुआ कैसे और यहाँ पर अपनी कहानी से क्या वास्ता? पर यकीन रखिए सब समझ में आ जाएगा। अब दूसरा एक रोचक किस्सा सुनाता हूँ, फिर हम इस दोनों के किस्से की बात आगे बढ़ाएंगे। वह समय था 2009 का और शहर था गुजरात में, राजकोट नाम का। वहाँ पर मैंने कहीं सुना कि किसी एक 6 साल के लड़के को अपना पूर्व जन्म याद आ गया है और सबको बताने लगा। उसने जो जगह और सबके नाम बताए वह सब जगह पर मुकम्मल तरीके से तपास की गई तो मालूम पड़ा कि उस लड़के की बात तो 100% सही थी। कैसे उसकी मौत हुई थी इत्यादि वो बता रहा था। पर क्या यह मुमकिन है? आपकी क्या सोच है इस बारे में? पहले वाले रमेश भाई वाले केस में वह कुछ खाते नहीं और पीते भी नहीं, और दूसरे केस में एक लड़के को पूर्व जन्म याद आ गया। दोनों में क्या समानता है? मैंने यहाँ पर ऐसे ही तो नहीं जिक्र किया होगा दोनों केस के बारे में, कुछ तो कारण रहा होगा अवश्य। पहले केस में रमेश भाई से जब मैंने सारी बातें सुनी तो एक बात में सब खेल समझ में आ गया। उनको बचपन से ही मेडिटेशन की आदत रही थी। बस तब एक बार उनके कहे मुताबिक एक बार उनको ध्यान में दिखाई पड़ा मृत बन गए हैं और उन्हें नया जीवन सिर्फ और सिर्फ गलती की वजह से मिल गया है। बस तब से उनको न भूख लगती है न प्यास। दूसरे केस में थोड़ा अलग जानने को मिला। वह लड़का एक बार सीढ़ियों पर चढ़ रहा था तो गिर गया। सिर पर चोट आई, पर वह अंदरूनी चोट थी।
तब से उनको सब याद आने लगा। पर जब उस लड़के को अंदरूनी चोट लगी तो उसका दिमाग थोड़ा काम करना कम हो गया और वह लड़का जहां पर देखता था बस वहीं पर उसकी दृष्टि जम जाती थी और अनायास ही एक ध्यान हो जाता था। उसी ध्यान में उसको सब दिखाई पड़ने लगा और सबको बताने लगा। ऐसा ही एक और केस है गुजरात के 70 साल से भी ज्यादा उम्र के इंसान की, जिसने बहुत सालों से खाया पिया नहीं है। उनका नाम फेमस भी हुआ था। नाम है प्रहलाद जानी, जिसका वीडियो आप इंटरनेट पे, गूगल पे या यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हो। बात यह है ऐसे कैसे हो सकता है ना हैरानी की बात। पर जो हुआ वह भी सत्य घटना थी, ठुकराया नहीं जा सकता और प्रमाणित भी था। तो ध्यान में क्या हो सकता है, यह तो अनुभव से ही सिद्ध हो सकता है। वह थी उनके अंतर्मन की यात्रा। रमेश भाई ने एक अज्ञात यात्रा अनजाने में कर दी और उससे उनका ब्रह्मरथ का 7वां चक्र खुल गया। और बस जिनका 7वां चक्र खुल जाता है उनको ब्रह्मरथ से अमृत की प्राप्ति हो जाती है। तो फिर न भूख लगती है न प्यास। बस यही कारण है उनकी उस चमत्कारी बिना भूख प्यास से रहने वाली क्षमता का और कोई कारण नहीं है। फिर एक अनजान में हुई यात्रा ने उन्हें सिद्धि दे दी थी। यह चीज अंतर्मन की यात्रा दोनों केस में समान है, इसलिए यही समानता है और कुछ नहीं। तो क्या है अंतर्मन की यात्रा और हम कौन है, से क्या संबंध है? बहुत गहरा संबंध है। जब तक आप अंतर्मन की यात्रा नहीं करते तब तक आप खुद को नहीं खोज सकते। खुद को खोजने की जो कोशिश करोगे उसी नाम में ही अंतर्मन की यात्रा है। अंग्रेजी में ट्रैवलिंग टू नॉट डिसिप्लिन कह सकते हैं। कहाँ जा रहे हो पता नहीं आपको, क्या खोज रहे हो यह भी पता नहीं। सिर्फ इतना पता है खुद को खोजना है बस, और कोई चीज का पता नहीं। ये साल है 2003 और बारिश का महीना अगस्त था। मैं तब गुरुजी के साथ था, केरल के छोटे से आश्रम में। उन्होंने बताया कि मैं ध्यान करने बैठ जाऊं और वह आज मुझे कुछ दिखाएंगे। मैं तो बैठ गया ध्यान करने। थोड़ी देर हुई, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे एक अंधेरे कुएं में खींच रहा हो, जैसे ब्लैक होल में खींचता जा रहा था। मैंने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की पर नाकामयाब रहा और मैं उस अंधेरे कुएं में घुसता चला गया। पता ही नहीं चला कितनी देर हुई होगी, पर इतना याद था कि मैं अंधेरे कुएं में बहुत तेजी से गिर रहा हूँ। बहुत चक्कर सा आने लगा, ऐसा महसूस कर रहा था। थोड़े वक्त तक तो मैं ये समझा कि मैं मर गया। मेरा ना हाथ हिल रहा था और ना पैर हिल रहे थे, जैसे कोई लकवा मार गया हो। ठीक वैसे ही अनुभव हो रहा था। मारे भय से मैं चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। पर यह क्या, मेरे मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी, उंगलियां तक हिल नहीं रही थी, जबान भी शांत हो गई। और अब तो ऐसा महसूस करने लगा जैसे मेरे दोनों कान भी गए हो। ना कुछ सुनाई देता था, अब ना कुछ दिखाई देता था। मेरी हालत तो काटो तो भी खून न निकले ऐसी हो गई। थोड़ी देर सहता रहा और कोई चारा भी तो नहीं था, बस ऐसे ही पड़ा रहा था। न कुछ सुनना, न कुछ देखना, न हिलना न बोलना, बस ऐसे ही पड़ा रहा था। और थोड़ी देर बाद अचानक एक तेज आवाज मेरी तरफ आ रही हो, ऐसा मैंने महसूस किया। बराबर कान लगाया तो पता चला कोई आवाज मेरी तरफ ही आ रही है। धीरे धीरे आवाज और नजदीक आने लगी और उनकी तीव्रता भी इतनी थी कि मेरे कान के पर्दे शायद फट जाए। तब अचानक ऐसे लगा जैसे मेरी आंखों के पास कोई प्रकाश आ रहा है और धीरे धीरे वह प्रकाश की किरणें मेरे समीप आने लगी। ऐसा प्रकाश मैंने आज तक नहीं देखा। पहले तो नीले रंग का प्रकाश दिखाई पड़ा, बाद में हरा हुआ, थोड़ा और समीप आया तो पीला होने लगा, थोड़ा और समीप आया तो नारंगी या ऑरेंज जैसा बन गया, और थोड़ा नजदीक आया तो प्रकाश तो इतना तेज था
कि मैं ठीक से देख नहीं सकता था। फिर भी प्रयास किए तो पाया कि अब प्रकाश लाल रंग का होने लगा है और थोड़ी देर बाद वह प्रकाश तो इतना समीप आ गया कि मेरी आंखें चकाचौंध हो गई। फिर वह सफेद हो गया और तब मैंने देखा कि वह प्रकाश इतना तेज था कि कोई उसे देख ना पाए। पर मैं कैसे देख सकता हूँ यह? पर मैं देख रहा था, सिवा प्रकाश के कुछ नहीं दिखा मुझे। बस देखता रहा कुछ समय तक, तब तक कोई मेरे समीप आ रहा हो ऐसा भास हुआ। देखा तो यह क्या देखा, यह तो मैं था। कुछ समझ में नहीं आया पर देखता रहा। तब जाके पता चला कि मैं ही हूँ। उससे पूछा, कौन हो तुम? तो जवाब भी मिला, तुम मैं ही हूँ, मैं तुम हूँ। तो मैंने उनसे पूछा, पर मैं तो यहाँ हूँ तो मैं कहाँ कैसे हो सकता हूँ? तो फिर से जवाब आया, वह भी बहुत हंसने के साथ। जवाब मिला कि क्या तुम ऐसा मानते हो कि तुम अकेले ही हो? तुम तो करोड़ों हो और करोड़ों में से तुम एक इस धरा पर हो। ऐसे तो करोड़ों धरा है और सब जगह पर तुम हो। तुमने ही पैदा किया है यह सब, तुम ही हो उसके सृजन करता और तुम नहीं जानते। मैं सच में हैरान था, क्या बोलूं, पर फिर भी मैं चुप नहीं रहा। पूछ ही लिया, मैंने कब बनाया? तो जवाब मिला, जैसे तुमने यहाँ पर खुद को बनाया, जैसे तुमने मुझे बनाया। तब मैंने पूछा, मैंने कब बनाया? तो जवाब आया, तुमने अभी अभी तो बनाया। तो मैंने पूछा, अगर मैंने बनाया है यह सब तो मैं ब्रह्मा ना बन गया होता? तो जवाब आया, तुम ही ब्रह्म हो। अगर तुम नहीं होते तो क्या मैं बनता? अगर तुम नहीं होते तो क्या यह गहरा कुआं बनता? यह प्रकाश और वह आवाज होती? नहीं होती। मैंने जवाब दे दिया तो फिर से सुनने को मिला कि इसका मतलब साफ है, तुम्ही ने ही सब बनाया है, तो तुम ही ब्रह्म हुए। एक निराकार ब्रह्म हो तुम। जो रूप में पसंद करोगे ऐसे रूप में आ जाओगे तुम, और तुम आ गए जिस रूप में सब जगह पर वही एक समान रूप रहेगा। तो मैंने प्रश्न किया, तो क्या मैंने बनाया? मान लिया, पर बाकी सब कैसे बनाया? तो सही जवाब आया कि तुमने खुद को बनाकर सब बनाया है। दूसरे की सृष्टि अलग है तो उसका ब्रह्मा भी अलग ही होगा। हर एक मनुष्य एक ब्रह्म है और खुद अपनी सृष्टि बनाता है, और जब उसकी आयु समाप्त हो जाती है यही सफेद प्रकाश में विलीन हो जाती है। उसकी सृष्टि अलग है। तो अपनी अपनी कल्पना से जो यह बात समझ जाए वह अपने खुद को ढूंढ ही लेता है। उसकी रचना अलग होगी, उसका स्वभाव अलग होगा, उसका सब कुछ अलग होगा। और थोड़ी देर बाद आखिरी प्रश्न किया कि अगर मैं ब्रह्म हूँ तो मुझे अब क्यों पता चला, पहले से ही क्यों नहीं पता था? तो जवाब आया, तुमको तो पता ही है और था, पर तुम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में ही खो गए। तो कैसे याद रहेगा? इतना आसान नहीं है याद रखना। यह 5 चीज हटा दे, खुद समझ जाएगा। और वह प्रकाश गायब होने लगा। वह आवाज भी धीरे धीरे कम होने लगी और धीरे धीरे मुझे कोई ऊपर खींच रहा हो। कुएं में ऐसा प्रतीत होने लगा। और थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि सब खत्म हो गया था, कुछ नहीं था अब वहां पर। मैंने तब धीरे से आंखें खोली तो सामने अपने गुरुजी को पाया। उनको प्रणाम किया और बस शांत रह गया। गुरुजी ने पूछा, बेटा क्या देखा कुछ? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, या यूं कहो जवाब देने की स्थिति में नहीं था मैं। गुरुजी समझ गए और मेरे पास आए और मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोले, तुमने जो देखा वही सत्य है, उसके अलावा कोई परम सत्य नहीं है। यही है अंतर्मन की यात्रा। यहाँ पर जो कुछ मैंने अपने बारे में बताया है वह एकदम सत्य है। यही है खुद की खोज। मैंने सत्य जो जान लिया, परंतु अभी भी कुछ तो समझना बाकी है। एक
ऐसी यात्रा जो जीवन में कभी भूल नहीं सकता हूँ। और मेरे गुरुजी के आशीर्वाद से मेरी यात्रा शुरू हुई, तब से यात्रा ही कर रहा हूँ। ध्यान ही एकमात्र माध्यम है जिससे आप अंतर्मन की यात्रा कर सकते हो और खुद की खोज कर सकते हो, और कोई चारा नहीं है। तो करो कोशिश खुद को खोजने की, ध्यान करें ठीक से और जाने खुद को। तो आज का वीडियो आपको कैसे लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। तो बने रहिए मेरे साथ और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और प्रेम से बोले राधे 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 राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।